हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है शुभांकर डिजाइनिंग स्टूडियो। तो गैस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि राइनो में अपन अब कैसे काम कर सकते हैं। उसमें सॉलिड, सरफेस और ट्रांसफॉर्म, ये सारे कमांड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अब अपन उसमें काम कैसे करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था मैंने उसमें आप लोगों को टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू एंड पर्सपेक्टिव, इन व्यू के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। फोटोज कैसे लाते हैं मैंने उसके बारे में आपको सिखा दिया था, फोटोज कैसे ओपन होती है। अब अपन बाकी टूल्स के बारे में जानेंगे कि कर्व कैसे काम करता है, सरफेस कैसे काम करते हैं एंड सॉलिड कैसे काम करता है। तो ये सारे जितने भी कमांड है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। हम वो चालू करने वाले कर्व की मदद से। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कर्व। तो यहाँ पे जितने भी कमांड्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे कमांड यहाँ पर भी है। कि ये अलग नहीं है कि यहाँ पे अलग कमांड है, ये अलग कमांड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो कमांड दिए हुए हैं ये स्केच करके दिया हुआ है और यहाँ पे उनके नाम से दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं लाइन पर। जैसे ये कमांड है सबसे पहले लाइन। तो लाइन में क्या होता है, आपको राइट क्लिक दबा के रखना पड़ेगा तो पूरा एक चार्ट ओपन हो जाएगा। इसमें जो अपने काम आता है सिर्फ पहला और दूसरा काम आता है और तीसरा, बाकी आप चाहे तो यूज करके देख सकते हैं। अदरवाइज नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब सेम ही काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गया लाइन पर। तो मैंने पहला कमांड लिया लाइन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने शिफ्ट की मदद से, मतलब शिफ्ट दबा के रखा। फिर मैंने कहाँ क्लिक कर दिया, ऊपर की तरफ। तो ये देखिए, ये एक सिंगल लाइन आ गई। अगर मैं पहला कमांड यूज करूंगा तो ये सिंगल लाइन आ गई। लेकिन अगर मैं दूसरा कमांड यूज करता हूँ, ये मैंने दूसरा कमांड यूज किया। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ मैंने ऊपर क्लिक किया। फिर ये देखिए, पहले वाले में क्या हुआ था, इसने सिंगल लाइन ली थी, लेकिन दूसरा वाला क्या हो रहा है, ये जॉइंट होता ही जा रहा है। ये देखिए, तो दूसरे वाले में ये फर्क है। अगर आपको यहाँ पे एंड करना है, यहाँ पे एंड करने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा माउस का। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, यहाँ तक ये क्या हो गया, एंड हो गया इसका। अब इसके बाद आ जाता है अपन थर्ड व्यू पर। थर्ड, ये चलता है बॉस साइड, मतलब दोनों तरफ। मैं आपको कर दिखाया, मैंने इस पर क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ये देखिए, अभी ये क्या चल रहा है, दोनों तरफ एक साथ बॉस साइड लाइन चल रही है। पहले में क्या हो रहा था, सिंगल लाइन बन रही थी। दूसरे में लाइन जुड़ी हुई थी, एंड नहीं हो रहा था जिसका। और इस वाले में क्या होता है, थर्ड वाले में ये बॉस साइड लाइन लाइन चलती है। अगर मैं इसको सीधा खींचूं, ये देखिए, अब मैंने ये जो सीधा जा रहा है, मैंने शिफ्ट दबा के रखा है इसलिए सीधा जा रहा है। अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा, मैं दबा के नहीं रखूंगा, तो ये देखिए टेढ़ा हो जाएगा। तो मैंने शिफ्ट के साथ क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। आप चाहो तो इन तीनों को यूज करके देख और आप चाहे तो इन तीनों के अलावा बाकी को भी यूज करके देख सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने यूज करता हूँ, जैसे मैंने फोर्थ वाला किया तो ये कुछ काम करता नहीं है। जैसे आप फिफ्थ भी यूज कर लो तो कुछ काम नहीं आते। तो अपनी जो लाइन में जो काम आता है ना, सिर्फ शुरू के तीन काम में आते हैं। आप अगर नीचे भी यूज करें अपन, ये देखिए सेम ही प्रोसेस है। यहाँ पे भी वही जो हो रहा था कि एक लाइन खींच के वो छोड़ दे रहा था, तो यही चीज यहाँ पर भी हो रही है। तो आप तीन को भी यूज करेंगे ना, आपको उसमें ही काम हो जाएगा। इसके बाद अपन चलते हैं पॉली लाइन की तरफ, कंट्रोल पॉइंट कर्व। अब दोनों में फर्क क्या होता है, जो अपन जब लाइन का यूज कर रहे हैं, ये लाइन क्या होता है, सीधा बनाता है। लेकिन ये वाले जो कमांड है, इसमें अपने दोनों काम आते हैं, ये दोनों। और इसके बाद ये दोनों का कमांड काम आता है, हेलिक्स और स्पाइरल। इसमें टोटल चार कमांड काम आते हैं आपके। ये देखिए, पहला ये, सेकंड ये कर्व, और थर्ड आता है आपका हेलिक्स, और फोर्थ आ रहा है आपका स्पाइरल। आप यही चीज यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए हेलिक्स, स्पाइरल। अभी मैंने आपको लाइन बताया था, ये देखिए लाइन, पॉली लाइन। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है पॉली लाइन। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर गया और मैंने ले लिया ये वाला फर्स्ट कमांड। अब क्या होता है, लाइन में क्या रहता है आपका सीधा आ रहा है, लेकिन ये क्या होता है, जो शेप होता है ना आपके कर्विंग, तो ये क्या आपके शेप बनाने के काम में आता है। आप इससे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप इससे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ सबसे पहले। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ले आता हूँ PIC एंटर करके पिक्चर, और इसको मैंने यहाँ पे ट्रैक कर लिया फोटो को। फोटो को ट्रैक करने के बाद यहाँ पे मैं फोटो ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि राइनो 4 है ऑब्वियसली। मैंने फोटो को क्या कर लिया, लॉक। अच्छा, लॉक करने के लिए आप फोटो को पकड़ सकते हैं। फोटो को पकड़ने के बाद आप LOCK आप टाइप कर सकते हैं लॉक, और यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपकी फोटो क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फोटो लॉक।
अब फोटो लॉक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ एनिमल्स की आपको फोटोज दिख रही होगी। तो सबसे पहले मैं कोई सा भी एक इमेज बना लेता हूँ, जैसे ये हिरन है। तो यहाँ पे मैं गया पॉलीलाइन पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे गया, फर्स्ट मैंने कमांड ले लिया आपके सामने। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लिक किया, ये देखिए ड्रॉ, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे ख़त्म किया। अच्छा, अब पॉइंट आप एंड कैसे करेंगे और सेलेक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इसको ओपन करना है, इसको ओपन करने के लिए दबा के रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपका, उस पर आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक, राइट क्या सॉरी लेफ्ट क्लिक करना है। फिर आपको लेफ्ट क्लिक से पॉइंट यहाँ पे डालना है, आपको जहाँ जहाँ पॉइंट चाहिए आपको लेफ्ट क्लिक करना है, मतलब अंगूठे के बाद वाला आपकी जो उंगली है ना, वो वाला क्लिक करने का है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ कर्विंग बढ़ रही है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो गया, इसका एंड हो गया। आया समझ में। तो इस पैटर्न से कर्विंग होती है। तो ऐसे करके मैं सारी कर्विंग इसकी पूरी बना लूँगा। तो ये देखिए मैं एक और करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं गया और मैंने क्या किया, यहाँ पर कर्विंग, कर्विंग करने के बाद यहाँ पे मैं ये देखिए कर्विंग बना ही रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये मैं इसकी कर्विंग कर रहा हूँ। अब ये फोटो आप देख रहे होंगे मैं हिला रहा हूँ। फोटो को हिलाने के लिए आपको माउस का राइट क्लिक दबा के रखना होगा। आप ये नहीं कि दबा के छोड़ दे, उसको दबा के रखना होगा और स्क्रॉल करना होगा, मतलब उसको खिसकाना होगा माउस को। जैसे ही आप खिसकाओगे ना तो ये देखिए फोटो ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी कर्विंग कर ली है कंप्लीट, और मैंने सबको सेट कर लिया है बिल्कुल। मैंने पॉइंटों को ऑन करके, यहाँ से पॉइंटों को ऑन करके मैंने सबको सेट कर लिया है आपके सामने। अब बारी आती है इनको काटने की। इनको अपन कटिंग कैसे करेंगे, इनको जोड़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले मैंने पूरी कर्विंग को पकड़ा। पूरी कर्विंग को पकड़ने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है ट्रिम का। ट्रिम का मतलब होता है किसी भी वस्तु को काटना या कर्विंग को काटना। तो सबसे पहले मैंने ट्रिम पे क्लिक किया। अब जो जो एक्स्ट्रा मेटल है ना, ये एक्स्ट्रा कर्विंग, उसको काटने का है। ये देखिए, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो ये पाइपलाइन है आपकी बीच का, ये पाइपलाइन है, इसमें पानी जा रहा है। अब पानी आते आते यहाँ पे मुड़ा, तो ये जितनी भी गंदगी है ना, इनको साफ करने का है। ये मैंने साफ कर दिया। अब जैसे पानी यहाँ तक आ गया, लेकिन यहाँ पे नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ पे गंदगी फंसी हुई है। तो इस पे मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लिक किया ये साफ हो गया, तो इसका मतलब पानी चला जाएगा। तो इसको मैंने काट दिया यहाँ से भी। फिर अपन आते नीचे की तरफ, ये देखिए यहाँ पे गंदगी फंसी हुई है, तो इसको भी अपन ने काट लिया। ये गंदगी फंसी हुई है, इसको भी काट लो। फिर नीचे की तरफ चलते हैं, तो ये देखिए ये सब मैंने काटा, ये ये सब मैंने काटा। फिर मैं नीचे यहाँ पे आया, ये सब कुछ साफ है, क्लियर है। यहाँ पे गए, फिर अपन ऊपर की तरफ, सारी कटिंग अपनी हो चुकी है। सारी कटिंग होने के बाद अपन ने इसको पकड़ा, फिर अपन कर देंगे यहाँ पर जॉइंट। जॉइंट सॉरी, जॉइंट यहाँ पर होता है, ट्रिम के ऊपर ही जॉइंट का ऑप्शन है, जॉइंट। अब ये देखिए पूरा पीस जुड़ चुका है, दिख रहा है, ये सारा पीस अपना क्या हो चुका है, जॉइंट हो चुका है। ये देखिए, तो कर्विंग की मदद से आप ऐसे कर्व कर सकते हैं। तो सिर्फ इन दोनों की मदद से आप ये सारा बना सकते हैं। कोई सा भी ड्रॉ स्केच हो या कोई कार्टून करेक्टर हो, आप कुछ भी बना सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं अपन बाकी बेसिक टूल्स पर। यहाँ पर आ जाते हैं अपन, ये है सर्कल। तो मैंने सर्कल पे क्लिक कर दिया, आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए ये सर्कल बनाने के काम में आता है। इसके बाद आ जाता है एलिप्स। एलिप्स होता है अंडे के शेप का ओवल। ये देखिए ये ओवल बनाने के काम में आता है। इसके बाद आ जाते हैं अपन आर्क पे। यहाँ पे अपन चलते हैं, आर्क में ज़्यादा थर्ड ऑप्शन काम में आता है। ये कुछ भी काम में नहीं आता, ये होता है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ही अपने काम आएगा। तो मैंने आर्क पे क्लिक कर दिया। आर्क पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें आमने सामने। फिर ये देखिए ये हल्का सा ना फूला हुआ आता है। अब लाइन में क्या आता था, लाइन में तो सीधा आता था, और पॉली लाइन में क्या होता था, आप किसी भी शेप में उसको ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन आर्क क्या होता है, आर्क हल्का सा फुलाता है चीज़ों को। जैसे आपकी आंख होती है, आंखों का शेप कैसा होता है, ऊपर से हल्का सा घुमावदार। तो वैसा ये चीज़ों को घुमावदार बनाता है। ये देखिए, इसके बाद आ जाते हैं अपन स्क्वायर पे। ये देखिए रेक्टेंगल। अब यहाँ पे दो कमांड है, ये शुरू के जो दो है ना, यही दो होते हैं, बाकी आप यूज़ करके देख सकते हो, बाकी सब सेम काम करता है। तो मैं यहाँ पर गया रेक्टेंगल के फर्स्ट ऑप्शन पे। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया। आपको जितने एम का बॉक्स बनाना है आप उतने एम का बॉक्स बना सकते हो। ये तो मैंने फ्री साइज़ का बनाया। अगर आपको साइज़ का बनाना है आप बॉक्स लो,
ये सेंटर वाला इस पे लिया, 0 एंटर। आपको जितने एमएम का बॉक्स बनाना है, 5 एंटर तो 5 एंटर, या 6 एमएम का बनाना है तो 6 एंटर। ये देखिए आप यहाँ पे गए, बॉक्स पे क्लिक किया, 0 एंटर। अगर आपको 6 एमएम का बॉक्स बनाना है तो 6 एंटर, वापस 6 एंटर। तो ये देखिए ये 6 एम का बॉक्स बन गया। अब इसको आप चेक करने के लिए आप डायमेंशन पे जा सकते हो। डायमेंशन पे चेक जाके शुरू के 3, 1 2 3, ये शुरू के 3 काम में आते हैं। जैसे मुझे इसकी लेंथ नापनी है, लंबाई, ये दिख रहा है एरो लंबे में, ये चौड़े नापने के लिए होता है। मैंने इसको पकड़ा, अब ये देखिए मैंने 6 लिया था, ये देखिए 6 एम का बॉक्स बन गया। तो ये बॉक्स बनाने के काम में आता है। इसके बाद चलते हैं अपन पॉलीगॉन पे। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन होता है जैसे आपने षटकोण पढ़ा, पंचकोण पढ़ा, तो ये वो चीज़ें बनाने के काम में आती है। ट्रिलियन, जैसे ट्रिलियन होता है ना, तीनों भुजाएं समान होती है, त्रिभुज, वो सब आप इससे बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे गया सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे, अभी सारा यूज़ करके देख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे पहले क्लिक कर दिया। इसके बाद ये देखिए अभी इसमें कितने कोण आ रहे? 5 कोण आ रहे, 1 2 3 4 5। अगर मुझे चाहिए 6 या 7 कोने, तो मैं क्या करूँगा, नंबर साइड पे मैं गया, अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया 6 या 7, यहाँ पे मैंने कर दिया 6। अब देखोगे इसका, देखो कोण ही चेंज हो गए, पहले 5 आ रहा था अब 6 हो गया। अगर आपको 7 चाहिए तो इस पर क्लिक कर दो, 7, तो ये देखिए 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये होते पॉलीलाइन। अब इसके बाद अपन वापस चलते हैं, इसमें आ जाता है लास्ट ऑप्शन। आप ये बाकी जो बचे हुए ना 5, आप यूज करके देख सकते हो, बाकी सब सेम काम करता है, कुछ भी एक्स्ट्रा न्यू नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं अपन स्टार वाले पे। ये बनाने के काम में आता है स्टार, सितारा। अब मैंने इसको पकड़ा, इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैंने कहीं पे भी क्लिक किया, अब ये देखिए स्टार बन रहा है। अब स्टार में इतने नोक होते नहीं है, 5 होते हैं या 4 होते हैं, आपको जितना चाहिए वही नंबर साइड पे आप जाएंगे, क्लिक कर दीजिए। अगर आपको 5 चाहिए तो 5 पे आपने क्लिक कर दिया, ये देखिए दिख रहा है, ये स्टार बन गया। अब ये क्या होता है, ये जो अंदर जा रहा है ना हिस्सा, ये आपको सेट करना पड़ेगा, आपको कितना चाहिए। अगर आपको यहाँ तक चाहिए तो आप यहाँ तक क्लिक कर दो माउस से, और आपको यहाँ तक चाहिए तो आप यहाँ तक क्लिक कर दो माउस से। मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैंने क्लिक कर दी, ये देखिए स्टार बन गया। तो कर्व के अंदर सिर्फ अपने इतने से टूल्स काम में आते हैं और कुछ भी काम में नहीं आता। बस आपको हेलिक्स और स्पाइरल बता देता हूँ, बाकी कर्विंग में मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट से लेके स्पाइरल यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ ये दोनों कमांड बताने से आपका जो कर्व का जो ऑप्शन है वो आधा कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी ये देखिए एलिप्स, अभी मैंने अंडा बनाया था, आर्क, ये सब वही चीज़ें, बस फर्क क्या है, वो चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करी हुई हुई है और हम यहाँ पे नाम से पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको हेलिक्स बता देता हूँ। मैंने हेलिक्स पे क्लिक किया, हेलिक्स, हेलिक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक क्लिक और शिफ्ट के साथ एक क्लिक मैंने यहाँ पे कर दिया। अब ये देख रहे हो, अब क्या करने का है, यहाँ पे जो टर्न्स है ना, टर्न्स को पहले मैं यहाँ पे कर दूँ 10 या 5, 5 कर दिया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माउस से क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे पी एंटर, पी एंटर का मतलब होता है प्रीपेक्टिव, पी एंटर। ये देखो हेलिक्स, हेलिक्स क्या होता है, हेलिक्स होता है स्प्रिंग, जैसे आपके रिमोट में होता है ना, टीवी के रिमोट में, तो ये स्प्रिंग का काम करता है। ऐसे ऐसे काम करता है। अब अपन चलते हैं स्पाइरल की तरफ। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने स्पाइरल का कमांड ले लिया। यहाँ पे कमांड लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने शिफ्ट की मदद से यहाँ पे एक क्लिक किया। अब इसमें टर्न्स बहुत ज़्यादा है तो मैं टर्न्स कर देता हूँ 10 या 5 टर्न्स मैंने कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब हेलिक्स स्पाइरल क्या होता है, एक तरफ से छोटा होता है, एक तरफ से बड़ा होता है। या तो आप इसको यहाँ से छोटा कर सकते हो, या तो आप इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको छोटा कर दूंगा, तो ये देखो। अब मैं इसको ना प्रीपेक्टिव व्यू में आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है। हेलिक्स में क्या हुआ था, ये सीधा बना था, लेकिन स्पाइरल में क्या बना, छोटा होते होते चीज बड़ी हो गई। मतलब जैसे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, आरोही क्रम अवरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, तो ये वो चीज है। हेलिक्स और स्पाइरल इस पैटर्न से काम करता है। तो कर्व का जो सेक्शन है वो आपको यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद अपन चलेंगे सरफेस के सेक्शन में, तो वो सेक्शन अपनी नेक्स्ट वीडियो में होने वाली है। तो तब तक के लिए अलविदा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो जो बेल बटन है ना वो दबा देना।